4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 36 घंटे से ज़्यादा गुजर गए। राहुल गांधी तो बोल रहे होंगे, कांग्रेस भी बोल रही होगी, लेकिन मोदी जी या उनका विभाग का कोई मंत्री नहीं बोला। अमेरिका से फरमान आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के परों को कुतर तो नहीं दिया, अलबत्ता रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन अपने फैसले आने के बाद, खिलाफ फैसला आने के बाद ट्रंप ने भारत का नाम लेकर जो बयान दिया पत्रकारों के और बाकी लोगों के समक्ष, वो बड़ा हैरत ज़दा है। उसने दुनिया में और किसी देशों का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत का नाम लिया। यानी कि गोया के मोदी जी को खुली चुनौती दे दी कि साहब आप इस बारे में बोलकर दिखाइए। उसने कहा कि भारत पे टैरिफ जूं का तू रहेगा और अब मैं दुनिया में 10% और लगा रहा हूं। वो 15% हो गया, लेकिन 12 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए, अब 36 घंटे गुजर गए। मैं इंतज़ार करता रहा सच में कि मेरी सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा कि साहब हमने डील में जल्दबाजी की, नहीं की, छोड़िए चलिए वो तो बात अलग है, लेकिन हम ट्रंप के इस वक्तव्य को कैसे लेते हैं जो ट्रंप खुलेआम ये बोल रहा है कि भारत पे मेरी चीज़ें 0% पे बिकेंगी और भारत पे 18% रहेगा टैरिफ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी ट्रंप की पूरी नीतियों की निंदा की गई है, वो दुनिया में ज़ेर बहस का विषय, मतलब बहस का विषय बना हुआ है। Thank you, Mr. President. On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? And on the decision, nothing changes? No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now. And we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक वहाँ पर बहुत मजबूत अदारा है, जिसने हमारी कोर्ट्स को भी थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत महसूस होने लगी होगी शायद, कि राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी वो इस प्रकार का ऑर्डर दे सकते हैं जब अपने देश का, मैं कह सकता हूँ कि कोई निहित छुपा हो। हमारे यहाँ तो देश का निहित सिर्फ इसी बात में छुपा रहता है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। बस मोदी जी जो बोल रहे हैं वो देश के निहित के अंदर ही है, देश के फायदे के अंदर है। खैर, तो अपने बारे में ट्रंप ने जब बोलना शुरू किया और उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी गरियाना शुरू किया, चलिए उनका इंटरनल मामला था, लेकिन उसने भारत का नाम लेकर जिस प्रकार से कहा कि मेरी चीज़ें वहाँ 18% टैरिफ लगेगी और हमारी चीज़ें 0 पे रहेंगी, गोया कि उसने मोदी को और मोदी के मंत्रियों को चैलेंज कर दिया। इस बीच किसी पत्रकार ने प्रहलाद जोशी जो है वो उनको पकड़ लिया या उनसे बात की, बोले मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं है पूरी बात, और इसके बारे में तो जवाब विदेश मंत्रालय देगा या वाणिज्य मंत्रालय देगा। बात यह है दोस्तों कि अभी जब डील पर साइन तो नहीं हुए, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट जब आए थे और ट्रंप ने जल्दी से दबाव बना करके एक बाकायदा डील कर ली, लगभग साइन ना हुए हों, तो तब जब पीयूष गोयल से पूछा जाता था वाणिज्य मंत्री होने के नाते कि साहब आप बताइए ये कहाँ से फ़ायदे में है, क्या है क्या नहीं, वो विदेश मंत्रालय की तरफ इशारा कर देते थे। विदेश मंत्री से भी 1-2 बार पूछा गया, उन्होंने वाणिज्य मंत्री को कह दिया। यानी कि देश के अंदर 12 से 24 घंटे, 36 घंटे और 72 घंटे गुजरने को हैं। ये बताने को कोई तैयार नहीं है बीजेपी का नेता या मोदी खुद कि साहब अगर ट्रंप अपने यहाँ से ऐलान कर रहे हैं हमारा नाम लेकर के, मोदी का नाम लेकर के, और साथ साथ में आप देखने की बात यह है कि वो रोज़ाना हमारे विमानों की संख्या बढ़ा देता है। परसों उसके बयान में बाकायदा 11 विमानों का जिक्र आ गया कि मैंने 200% टैरिफ लगाने की कोशिश की थी और 11 विमान गिर गए थे, 2.5 मिलियन 25 मिलियन लोग मरने से बचा लिए मैंने। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की जो गलबैयाँ उसने की हैं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान की कूटनीति देखें दोस्तों कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के अंदर
1 रुपया उसके पास देने को नहीं है, अपनी फौजें भेजने को मना कर रहा है, यानी कि और उसके बावजूद भी वो ट्रंप की गोद में बैठा है। यह है कूटनीति, और चीन का भी इतना ही सगा है। बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि वो कूटनीति हमसे बेहतर जानता है, और यहां बेचू चरा उसकी तमाम शर्तों को माना जा रहा है, उसकी सारी की सारी बातों को बर्दाश्त किया जा रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है वो बंदा मोदी को और भारत की सरकार को। आपका सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा था, आपने जजों को झाड़ दिया, अशेम्ड और शेम्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने कर लिया, आप जाने। लेकिन आपके ऊपर जब टैरिफ की बात आई है, 175 बिलियन डॉलर वापस देने की बात आई है, तो आपको गाये बगाए सिर्फ भारत ही नजर आता है? किसी और देश का नाम लिया उसने? बताइए, मैंने तो सुना नहीं, हो सकता है लिया हो, लेकिन भारत का नाम लेके उसका दिमाग में हम ही लेके, ऐसा उससे क्या मालूम है कि कौन सी ऐसी नस हमारी दबी हुई है कि वो बार बार आके ह्यूमिलेट करता है मोदी जी को या भारत को करने की कोशिश करता है, और हमारा कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है साहब। बताइए, वो एक बिगड़ैल हाथी की तरह, एक पत्रकार कह रहे थे कल सतीश जी कि बिगड़ैल मस्त हाथी की तरह बोलता रहता है वो हमारे खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। 2 शब्द नहीं बोले जा रहे, किसी मंत्री में हिम्मत नहीं है बोलने की। ये तो इसका मतलब तो यह है दोस्तों कि वाकई फिर जो ये जो आशंकाएं जताई जाती हैं कि हमारा कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ दबा हुआ है, और अभी 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख पेपर या वीडियोस या जो भी कुछ है वो भी आने बाकी हैं, फिर तो लोगों का जो ये कहना है कि साहब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, तो वो तो बात सही कहते हैं। फिर बात यह है दोस्तों कि अब ये देश के हितों की बात आ गई है, इसलिए मोदी जी को बोलना ही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, वो रशिया के ऊपर डंडा चला के चला जाता है, हमारी तरफ से 2 शब्द नहीं आते। हमारे ऊपर दरोगा मुसल्लत कर देता है, हमारे से 2 शब्द नहीं आते। ये मौका ऐसा था कि चीन हुआ, रशिया हुआ, मध्य एशिया में जो पूरा बेल्ट बना हुआ है, अगर हम इतना सा भी पलटने का काम करते, पलटना इन द सेंस सिर्फ बातों बातों से, तो ट्रंप जैसा व्यक्ति फौरन ही हिल जाता। नो डाउट वो लंबी लंबी घोषणाएं करता, लेकिन उसकी घोषणाओं में कुछ इतनी लंबी बात नहीं, वो 200% करके 20 पे आगे टिकता है। बार्गेनर है, बढ़िया किस्म का आदमी है, मतलब कारोबार करना जानता है। वो अमेरिका को बिल्कुल एक कारोबार की अपनी जैसे फर्म की तरह चला रहा है। अब उसको तो रोकने के लिए वहाँ लोग हैं, जजेस हैं, लेकिन हमारे यहाँ कौन पूछेगा? एक ज़रा सी बुलेट ट्रेन, और ये कौन सी ट्रेन चली है मेरठ से, रैपिड ट्रेन, ऐसा हो गया जैसे आज़ाद हो रहा है हिंदुस्तान। पत्रकार भूखे लोगों की तरह मोदी का गुणगान करने पे लगे हुए हैं। ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का MOU साइन हुआ था। नो डाउट फंड वंड क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन ये तो देर से आई है हमारे पास तमाम ट्रेनें, मेरठ मेट्रो हो या ये चीज़ें हो। इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब 2011 में 2005 में ख्याल आया, 2010-11 में MOU साइन हुए, लेकिन ये तैयार बोलने को तैयार नहीं है कोई। बस ये है कि मोदी जी के गुण गाए जाओ, सारे नेता गुण गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में क्रांति आ गई। बहरहाल दोस्तों, ट्रंप ने खुलेआम वीडियो पे कहा, ये एक सवाल बनता है जिसका जवाब मोदी या उनके मंत्रिमंडल की तरफ से आना था, जो अभी तक नहीं आया। उसकी क्या वजह है, उसकी क्या मैं कह सकता हूँ कि चीज़ें दबी हुई हैं जिसकी वजह से जवाब नहीं आ रहा, ये तो आप बेहतर सोच सकते हैं। जय हिंद।